अलैहि वसल्लम। आज मैं सिर्फ आपको, बल्कि आपकी तवज्जो को मैं डाइवर्ट करना चाहूंगा, इसलिए कि वही कौम कामयाब होती है जिसकी थिंकिंग सही, जिसकी फिक्र सही, और वो कौम बर्बाद हो जाती है जिसकी सोच और फिक्र खराब हो जाए। सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान की सिचुएशन ये थी कि माइनॉरिटी में थे, मालो जर के एतबार से कम थे, क्वांटिटी के एतबार से कम थे, लेकिन जहां चले जाते थे अल्लाह उन्हें कामयाब था। और आज पूरी दुनिया में हम मेजॉरिटी में हैं, मालो जर भी है, लेकिन जहां जाते हैं नाकामी हमारा मुकद्दर बन गई है। हमें रीजन तलाश करना है कि कुछ न होते हुए वो कामयाब क्यों थे, और आज सब कुछ होते हुए हम पूरी दुनिया में परेशान क्यों हैं। मामला दरअसल ये है कि वो जानते थे कि सबसे बड़ी नेमत कौन सी है, वो जानते थे, और उस जानने की वजह से वो उस नेमत की कद्र करते थे। और हम उस नेमत के बारे में किसी हद तक जानते और मानते तो हैं, लेकिन जैसी कद्र होनी चाहिए वैसी कद्र नहीं करते। हमने माल की कद्र की, सोने की कद्र की, प्लेटिनम की कद्र की, इन सारी चीजों की कद्र की, लेकिन असल नेमत कौन सी है और सबसे बड़ी नेमत कौन सी है? बड़ी मादरत के साथ अभी नोटबंदी के बाद आदमी ने सोचा अपना पैसा कैसे सेव किया जाए, तो किसी ने सोचा गोल्ड खरीद लें, किसी ने सोचा डॉलर खरीद लें। सेव करना था ना, माल बचाने की फिक्र थी। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि ये सारी चीजें अपनी जगह गलत नहीं है, लेकिन ये सारी चीजों की सेफ्टी के बारे में हमने इसलिए सोचा कि पैसा होगा तो आगे हमें काम आएगा। लेकिन कहां काम आएगा? जमीन के ऊपर। लेकिन एक नेमत ऐसी है जो जमीन के ऊपर भी काम आएगी, जमीन के अंदर भी काम आएगी, मैदान मैशर में भी काम आएगी, और वो नेमत है मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बड़ी कोई नेमत नहीं। हमने अपने बच्चों को बिजनेस तो सिखा दिया, मोहब्बत रसूल नहीं सिखाई। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उल्फत हमने नहीं सिखाई। सहाबा कामयाब इसलिए थे कि वो अपने बच्चों के सीनों में हुजूर की मोहब्बत को मुंतकिल करते थे। वो अपने बच्चों को आशिक़ रसूल बनाते थे। वो अपने बच्चों को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जीना मरना सिखाते थे। यही वजह है कि अल्लाह अकबर, हजार मुसीबतें उन पर आ जाती, लेकिन फिर भी उनका ताल्लुक बिर रसूल कभी कमजोर नहीं होता था। एक सहाबी को, हजरत खब्बाब रदी अल्लाह तआला अन्हु को या हजरत खुबैब को सूली पर लटकाया गया, और उसके बाद उनसे कहा गया कि तुम्हारी कोई आखिरी तमन्ना हो तो बताओ। मक्का मुकर्रमा में मस्जिद आयशा के करीब, उस जमाने में मस्जिद आयशा नहीं थी, लेकिन वहां पर उस इलाके में वो सहाबी को सूली पर लटकाया गया, और उनसे कहा गया तुम्हारी कोई आखिरी आरजू हो तो बयान करो। अर्ज करते हैं आखिरी आरजू बस यही है कि मेरा चेहरा मदीने की तरफ कर दो। दुश्मनों ने कहा जिस महबूब की मोहब्बत के एवज के अंदर हम तुम्हें सूली पर चढ़ा रहे हैं, हम कभी नहीं चाहेंगे कि तुम्हारा चेहरा मदीने की तरफ हो। उन्होंने चेहरा फेर दिया तो खुद ही कहते हैं तुम चेहरा फेर सकते हो, दिल तो मदीने से नहीं फेर सकते। ये मोहब्बत थी।
और इसी मोहब्बत रसूल की वजह से सहाबा का रोबो दबदबा लोगों के ऊपर था। इसी मोहब्बत रसूल की वजह से सहाबा को अल्लाह कामयाबी अता फरमाता था। इसलिए कि कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की नेमतों का जिक्र करो ताकि अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाए। और अल्लाह ने अपनी नेमतों के हवाले से फरमाया, वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को काउंट करना चाहो तो अल्लाह की नेमतों को काउंट नहीं कर सकते। जब नेमतों को काउंट नहीं कर सकते तो सारी नेमतों का जिक्र कैसे करोगे? तो सूफिया फरमाते हैं, एक नेमत का जिक्र करो, सारी नेमतों के जिक्र का सवाब मिल जाएगा। और वो एक नेमत है हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने जमीन दी नहीं फरमाया कि मेरे बंदो मैंने तुम पर एहसान किया, आसमान दिया नहीं फरमाया मैंने तुम पर एहसान किया, लेकिन जब हुजूर को दिया तो इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला, अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया जब उनमें अजमत वाले रसूल को मबूस फरमाया। अब एंडिंग की तरफ आता हूं। हम सब ये जानते हैं, सुनते चले आते हैं, यार माल का हिसाब कयामत में देना पड़ेगा, जिंदगी का हिसाब कयामत में देना पड़ेगा, माँ बाप को सताए होंगे तो उसका हिसाब कयामत में देना, सुनते चले आते हैं। कभी हमने ये सोचा कि हुजूर के बारे में भी हमको हिसाब देना पड़ेगा? ये सवाल कभी जहन में आया? मैं आज वो नुक्ता आपके सामने पेश करूंगा कि आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। सूरह तकासुर के अंदर ये जो फरमाया गया, सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, फिर जरूर जरूर तुमसे कयामत में अल्लाह अज़्ज़ वजल नेमतों के बारे में सवाल पूछेगा। 5 मुफस्सिरीन इस बात पर गए हैं कि उन नेमतों में सबसे पहले हुजूर के बारे में तुमसे पूछा जाएगा कि तुमने हुजूर से कितनी मोहब्बत की, उनका कितना इत्तेबा किया, उनका जिक्र कितना किया, उनकी उल्फत में तुमने जिंदगी कितनी गुजारी। और जो नुक्ता अब अर्ज करने जा रहा हूं, नमाज का सवाल महशर में होगा, माल का सवाल महशर में होगा, जिंदगी का सवाल महशर में होगा, सारे अमाल का सवाल, सारी नेमतों का सवाल महशर में होगा, लेकिन कब्र में हुजूर के बारे में सवाल होगा। इसलिए कि ये बड़ी नेमत है, तुमने इस नेमत के बारे में क्या किया। और आज अगर दुनिया ये कहती हो कि जहालत की वजह से, लूज कैरेक्टर की वजह से, इकोनॉमिकल साउंड न होने की वजह से, पॉलिटिकल स्टेटस वीक होने की वजह से मुसलमान पूरी दुनिया में मार खा रहा है, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा, मुसलमान इसलिए मार खा रहा है कि उसका हुजूर से ताल्लुक कमजोर हो चुका है। बेसिक रीजन और जब ये ताल्लुक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं जो मुसलमानों को शिकस्त दे सके। इसीलिए दुनिया में एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है कि लोगों का ताल्लुक हुजूर से कमजोर हो जाए। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अज़मत व मोहब्बत व उल्फत जैसी दिल में होनी चाहिए वैसी न रहे। मैं इस किस्म की घरों की महफिलों से बेपनाह खुश होता हूं। उसकी वजह मैं आपको बताऊं, ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है। जिस घर में माँ बाप जिक्र रसूल की महफिल करते होंगे ना, उनके मरने के बाद उनकी औलाद को इन महफिलों को जिंदा रखने का जज्बा पैदा होगा। और मैं भी एक हफ्ते पहले अमेरिका के अंदर एक महफिल में मैंने लोगों को यही ताकीद किया था, मैंने यही बताया था कि अगर घरों से बलाओं को खत्म करना है, घरों से तकालीफ को खत्म करना है,
तो शमाइल तिरमिजी शरीफ का दर्स शुरू करें। इससे बच्चों के दिलों में हुजूर की मोहब्बत भी पैदा होगी और सिफली मोहब्बत का जज्बा उनके सीनों से निकल जाएगा। आज हर घर की पोजीशन है, बच्चा कहीं जा रहा है, बच्ची किसी और के यहाँ जा रही है। हर माँ हर बाप बच्चे और बच्ची के जवान होते ही टेंशन में आ जाते हैं, पता नहीं अब क्या होगा। उन्हें हुजूर की मोहब्बत में गिरफ्तार कर दो, कहीं नहीं जाएंगे। और मोहब्बत पैदा होगी घरों में जिक्र रसूल की महफिल से। मोहब्बत पैदा होगी आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उल्फत और मोहब्बत। मोहब्बत के लिए जरूरी है कि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शमाइल बयान करें कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक ऐसा था, आपकी जुल्फें ऐसी थी, आपकी आंख मुबारक ऐसी थी, आपके कदम मुबारक ऐसे थे। जब अजमतें सुनेंगे तो मोहब्बत दिल में पैदा होगी। अब सुन्नतों का तो जिक्र होता है, अजमतों का जिक्र नहीं होता। और अजमत जब दिल में पैदा हो जाएगी तो सुन्नत की तरफ खुद ब खुद कदम बढ़ते चले जाएंगे। साहबा ने हुजूर की अजमत बिठाई, बल्कि सिचुएशन ये थी कि कोई अगर किसी सहाबी से पूछे कि तुम किस चीज से खुश हो, पैटर्न था उनका एक जुमला। वो इस दुनिया से जाते वक्त भी वही एक सेंटेंस अपनी जबान पर रखते थे, जाते जाते भी, रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्यन व रसूला। हम राजी हैं कि अल्लाह हमारा रब है, इस्लाम हमारा दीन है और मोहम्मद अरबी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हर सहाबी वर्ग दुनिया से जाते वक्त कहा करते। और यही 3 सवाल कब्र में होंगे, मर रब्बो का मा दीनो का मा कुंत तकुल फी हक़ हाज़ा रजुल। तो कब्र में सवाल हो, इससे पहले सहाबी कहते हुए जाते रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्यन व रसूला। ये तीनों सवाल का जवाब मरने से पहले ही दे दिया करते थे। ये तैयारी होती थी। ये सब हमारे यहाँ नहीं है। आप जितने भी यहाँ पर हैं, आप लोग ये कोशिश करें, सिस्टम आपको समझा देता हूँ। 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई बहुत बड़ी गैदरिंग की जरूरत नहीं, ज्यादा आ जाए तो सुभान अल्लाह। अपने घर और अपनी कैपेसिटी के एतबार से शमाइल तिरमिजी शरीफ का दर्स। ये शमाइल क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक से लेकर नाखून तक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद कैसा था, इस पर दर्स की महफिल रखें। कोई आए, निस्फ घंटा आपके घर में दर्स हो जाए। कभी आपके घर पे हो गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर गुफ्तगू हो गई। दूसरे के यहाँ हुआ महीने में, दूसरे के यहाँ बारी आई तो वहां पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते करम का जिक्र हो गया। किसी के यहाँ दर्स हुआ तीसरे महीने तो उसके सरकार की आंखों का जिक्र। जब ये जिक्र की महफिल चलती जाएगी तो फिर दूसरी मोहब्बतें निकलती जाएंगी और हुजूर की मोहब्बत पैदा होती चली जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू इन महफिलों को अपनी बारगाह में जिंदा रखे और हम सब अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। और ये भी याद रखें कि गौसे पाक की विसाल की तारीख 17 है। गौसे पाक के विसाल की तारीख कौन सी है और हम लोग कौन सी मनाते हैं? 11वीं क्यों मनाते? इसलिए कि वो उसी दिन मेरे आका की महफिल मुनक़िद करते थे। गौसे पाक महफिल मुनक़िद करते थे हुजूर की, हुजूर के जिक्र पाक की। तो हर महीने की 11वीं को गौसे पाक महफिल मुनक़िद करते थे, इसलिए उसी महफिल से गौसे पाक को याद रखा जा रहा है। वरना आपके विसाल की तारीख 17 रबीउल आखिर है। बस एक शेर के बाद में अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। नाम लेवा उनके जो हुए, नाम लेवा उनके जो हुए, उनके ऊंचे नाम हो गए। जो हुजूर का जिक्र जितना ज्यादा करेगा अल्लाह अज़्ज़ व जल दोनों जहां में उसको इज्जत और सरबुलंदी अता करेगा। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों,
हमें चाहिए कि हम रसूल किरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र पाक की महफिलों में शरीक भी हुआ करें, किया भी करें, और अपने सीने को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से लबरेज करें और कसरत से आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तोहफ़े दुरूद व सलाम पेश करने की आदत बनाएं। याद रखें, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया, जिसने मुझ पर दुरूद पढ़ा, कितनी मर्तबा? दिन में 50 मर्तबा, फी यौमिन 50 मर्रतन। जिस शख्स ने दिन में 50 मर्तबा मुझ पर दुरूद पढ़ा, साफहतुहु यौमल क़ियामा, मैं क़यामत के दिन उससे मुसाफा करूंगा। तो ये तोहफा लेकर जाएं और इस पर अमल की कोशिश करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।